हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस संसार में कोई आपके हाथ से छीन के ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो आपके नसीब में होता है वो 100 हाथों से होकर भी आपके पास पहुंच ही जाता है। समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चीज आपकी है वो आपको ही मिलेगी, ये तय है पहले से। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो बड़ी ही मज़ेदार है और इसी से रिलेटेड है। आई होप आपको पसंद आएगी। तो जो स्टोरी को है लास्ट तक जरूर देखना। तो ये एक पुराने ज़माने की स्टोरी है कि एक बार एक राजा था, और जो है राजा के एक राजगुरु थे। जो राजगुरु थे वो बहुत कम समय के लिए राजा से मिलने कभी कभी राजमहल आया करते थे, क्योंकि राजगुरु जो थे वो नदी के किनारे एक पाठशाला में जो है गांव के बच्चों को पढ़ाया करते थे। अब एक बार राजगुरु जो हैं राजा से मिलने के लिए उनके महल में आए। उस दिन राजा बड़ा चिंतित बैठा हुआ था। तो राजगुरु ने राजा से पूछा, क्या हुआ महाराज, आज इतने चिंतित कैसे लग रहे हैं? इस पर राजा ने कहा, गुरुजी, मेरी जो है कन्या विवाह योग्य हो गई है, लेकिन उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ ही नहीं रहा है कि मैं उसका रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है कि किससे तय करूं। अब जो है गुरुजी ने कहा कि जो कन्या की जो है कुंडली वो मुझे दिखाओ, मैं देखकर कुछ बताता हूँ। तो महाराज ने वैसा ही किया। राजा ने जो है अपनी कन्या की जो है कुंडली उनको गुरुजी को दिखा दी। अब गुरुजी ने जैसे ही कन्या की कुंडली देखी तो उन्होंने देखा कि कन्या सर्वगुण संपन्न है, और जो है उनका भाग्य इतना उदय है कि वो जिससे भी शादी करेंगी, अगर वो राजा है तो महाराजा बन जाएगा, अगर महाराजा है तो सम्राट बन जाएगा, और अगर वो सम्राट है तो वो चक्रवर्ती बन जाएगा। यानी कि उसकी जो कुंडली में है इतना धन लाभ था कि ये जिसके यहाँ भी जाएगी वो व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो धनवान बन जाएगा। अब जो कन्या की ऐसी कुंडली देखकर जो राजगुरु है उनको भी मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि इस लड़की की, इस कन्या की कुंडली इतनी अच्छी है कि क्यों न इससे मैं ही शादी कर लूं। अगर ये मुझसे शादी कर लेगी तो जो है मेरा तो भाग्य उदय हो जाएगा और मैं भी राजा बन जाऊंगा। अब ये सोचकर जो है उसने एक चाल चली। अब राजगुरु ने राजा से कहा कि राजा, आपकी कन्या की कुंडली तो बड़ी ही प्रभावशाली है, ये जिस भी घर में जाएगी वहां पर सब कुछ सुखमय होगा और धन का लाभ ही लाभ होगा। परंतु अगर आपने इसका ऐसे ही विवाह कर दिया तो जो है इसके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि ये अगले परिवार के लिए भी अशुभ है और आपके परिवार की भी हानि होगी। इसीलिए इसके विवाह का हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, गुरुजी, अब आप ही बताइए कि मैं किस तरह से अपनी कन्या का विवाह करूं। अब उसने चालाकी से सोच समझकर राजगुरु ने कहा कि महाराज, आप ऐसा कीजिए कि एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा बनवाए और उसमें जो है अपनी कन्या को बिठा दे, और उसमें बहुत सारा जो है हीरे जवाहरात और जो है धन उसमें लड़की के साथ रख दे और उसको नदी में बहा दे। इस तरह से वो बक्सा जिसको भी मिलेगा वो कन्या जो है उसी की होगी और उसी से उस कन्या का विवाह होगा। आप घबराए नहीं, अगर वो कोई गरीब भी हुआ तो आपकी कन्या का भाग्य जो है इतना प्रबल है कि वो उसको अमीर बना ही देगी। अब ऐसा बोलकर राजा को एक बार तो संकोच हुआ, लेकिन राजा ने जो है राजगुरु की बात मान ली। एक बहुत बड़ा बक्सा बनवाया गया, उसमें उस राजकुमारी को बिठाया गया। वो बेचारी चाहती तो नहीं थी, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म था, इसलिए वो चुपचाप उस बक्से में बैठ गई। उसके साथ बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी उस बक्से में भर दिया गया और उसको नदी में बहा दिया गया।
अब जो है राजगुरु राजमहल से दौड़ते दौड़ते जल्दी से जो है अपनी पाठशाला में आए। पाठशाला में आने के बाद उन्होंने अपने जो छात्र थे उनसे कहा कि बच्चों, आज तुम्हारी छुट्टी है, आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन तुम सबको मेरे लिए एक काम करना है। तुम नदी के किनारे जाओ जल्दी, और वहां पर एक लकड़ी का जो है बक्सा आएगा बहता हुआ, और वो बक्सा तुम उठाकर मेरे कक्ष में रख देना, और जो बाहर से जो है ताला लगा देना कमरे का, और मैं चाहे कितना भी चिल्लाऊं लेकिन दरवाजा मत खोलना। अब जो है विद्यार्थी ऐसा सुनते ही वो तो बड़े खुश हो गए और झूमते नाचते जल्दी से नदी के किनारे पर पहुंच गए। अब नदी के किनारे पर पहुंचकर वो जो है उस बक्से का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसा कि कहा गया है, भाग्य में जो होता है वो होकर रहता है। तो जैसे ही वो बक्सा बहते हुए आ रहा था, जहां पर वो विद्यार्थी खड़े थे उससे कुछ पहले ही एक राजकुमार जो है अपने हाथ धो रहा था। जो राजकुमार है वो शिकार करने के लिए जंगल में आया हुआ था, और वो वहां पे थोड़ी देर सुस्ता रहे थे, हाथ मुंह धो रहे थे। जैसे ही उस राजकुमार ने उस बक्से को देखा तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि इस बक्से को निकाल कर लाओ, इसमें क्या है। सैनिकों ने वैसा ही किया। सैनिकों ने उस बक्से को बाहर निकाला और उसको खोल दिया। जैसे ही बक्सा खुला तो उसमें सुंदर राजकुमारी बैठी हुई थी। अब जो है राजकुमार हैरान हो गया। राजकुमार ने कहा, तुम कौन हो और तुम इस हालत में कैसे हो। तब राजकुमारी ने अपनी सारी बात बताई कि मेरे पिताजी की आज्ञा है कि जो कोई भी इस बक्से को लेगा, जिसको भी ये बक्सा मिलेगा, मुझे उसके साथ विवाह करना है। अब मेरे लिए जो भी हो बस आप ही हो, आप मुझसे विवाह कर लो। ये सुनकर राजकुमार भी खुश हो गया और उन हीरे जवाहरात में से एक अंगूठी निकालकर उसने जल्दी से राजकुमारी को पहना दी, और इस तरह से वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए और वो हीरे जवाहरात उन्होंने सारे निकाल लिए। अब जो है उस राजकुमार ने कहा कि इस बक्से को खाली तो नहीं भेजना चाहिए, इसमें कुछ सामान रख दो और इसको बहा दो। अब सैनिकों ने वैसा ही किया, उसमें कुछ सामान रखा और बक्से को बहा दिया। आगे जो है विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि बक्सा आएगा, वो हमें निकालना है। जैसे ही उन्हें वो लकड़ी का जो है बक्सा दिखाई दिया, सारे विद्यार्थियों ने बड़ा जोर लगाकर खींचकर उस बक्से को निकाला। 20-25 विद्यार्थी थे, उन्होंने मिलजुल कर उस बक्से को उठाकर जो है अपने गुरुजी के कक्ष में रख दिया। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि उसको दरवाजे को बाहर से बंद कर देना, मेरे कक्ष के दरवाजे को बाहर से बंद कर देना। तो बच्चों ने वैसा ही किया, दरवाजे को बंद कर दिया, ताला लगा दिया। और जैसे ही गुरुजी अंदर से आए, वो बक्से को देखकर बड़ा ही खुश हो गए कि अब इसमें से वो सुंदर राजकुमारी निकलेगी और मेरी किस्मत बदल जाएगी, मैं भी राजा बन जाऊंगा। इस लालच में उसने जैसे ही उस बक्से को खोला तो उसमें एक जिंदा भालू निकला, क्योंकि वो राजा शिकार करने आया हुआ था वहां पे जो राजकुमार, तो उसने एक जिंदा भालू को पकड़ा था। तो सैनिकों ने वो जिंदा भालू जो है उस बक्से में कैद करके और बक्से को बहा दिया था। तो अब भालू बड़ा परेशान हो चुका था बक्से में बंद रह के। भालू ने एकदम से जो है जो राजगुरु थे उन पर अटैक कर दिया। अब राजगुरु चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। अब कुछ बच्चे बोले कि शायद हमें गुरुजी की मदद करनी चाहिए, वो किसी मुसीबत में है। लेकिन नहीं, कुछ बच्चों ने उन्हें डांट कर रोक दिया कि नहीं, गुरुजी ने तो हमें मना किया था कि मैं चाहे कितना भी चिल्लाऊं, तुम जो है दरवाजा मत खोलना। तो इस तरह से वो गुरुजी भालू के द्वारा मारा गया। तो दोस्तों, देखा लालच का नतीजा, और जिसके नसीब में जो होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। राजकुमारी के नसीब में राजपाट था, राजकुमार से शादी करना लिखा था, तो वो किसी न किसी तरीके से वो वहां पर पहुंच गई। और जिसकी किस्मत में राजा बनना नहीं लिखा था, उसने लालच दिखाया राजा बनने का, और उसे जो है अपना अंजाम भुगतना पड़ा, उसको जो है मरना पड़ा।
तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि बेकार की चिंता छोड़ दो, जो हमारे नसीब का है वो हमें मिलकर ही रहता है, और जो हमारे नसीब में नहीं है वो हमारे हाथ में आकर भी हमसे छिन जाता है। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी और लाइफ की जो ये बड़ी सी सीख ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।